Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Inside Sports Science. This is the fourth lecture of PYQ series of CUT PG 2026 Physical Education. लास्ट लेक्चर में हमने वैलिडिटी के बारे में पढ़ा था और उसके टाइप्स और थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी के बारे में हम स्टडी किया था और उससे रिलेटेड हमने कुछ PYQ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस लेक्चर में हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि CUT PG में आए हुए हैं। So hello everyone, I'm your educator. You are watching Inside Sports Science. Let's begin. वेरिएबल्स में हम शुरुआत करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल से। करेक्ट। मैंने आपको अभी तक कई बार बता चुका है कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल? द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड और कंट्रोल्ड बाय द रिसर्चर इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इट इज द कॉज फैक्टर जो कि कॉज लेके आता है। जैसे कि हम लेते हैं एग्जाम्पल जो हमने कई बार ले चुका है, शुगर एंड वेट का। यहाँ पे जो शुगर है, दिस इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसको हम कम कर सकते हैं या जिसका इंटेक हम ज्यादा कर सकते हैं। इसका इफेक्ट हमको डिपेंडेंट वेरिएबल में देखने को मिलता है, दैट इज वेट। अगर हम शुगर कंजम्पशन ज्यादा करते हैं तो हमको वेट में ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। अगर हम शुगर कंजम्पशन कम करते हैं तो हमको वेट में कम इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। सो हियर शुगर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वेट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। इसकी वजह से ही डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आता है। करेक्ट। व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल? द वेरिएबल दैट इज मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड। हम जो भी चेंज लाते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में लाते हैं, डिपेंडेंट में नहीं लाते। हम डिपेंडेंट में चेंज को देखते हैं और इसी चेंज को हम ऑब्जर्व करते हैं। करेक्ट। इट इज द इफेक्ट फैक्टर। जो इफेक्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल में दिखाई देता है। एग्जाम्पल, स्पीड, एंड्योरेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस। करेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जाम्पल से, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की वजह से आपको स्पीड में इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। तो हियर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्पीड इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की वजह से आपको आपके स्पीड में इन्हांसमेंट दिख सकता है। करेक्ट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हालांकि हम इसको पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। करेक्ट। नाउ अब आते हैं कुछ दूसरी नई चीजें। दिस इज एक्सट्रेनियस वेरिएबल। क्या होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल? अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। द वेरिएबल्स अदर देन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट में अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा अगर कोई ऐसा वेरिएबल है जो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज ला सकता है, हम उसको बोलते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एग्जाम्पल, स्लीप, वेदर, मोटिवेशन, एज, दीज आर एक्सट्रेनियस वेरिएबल। अभी हम इसके एक एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। इन अ स्टडी ऑन न्यू टीचिंग मेथड, स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज और मोटिवेशन लेवल आर एक्सट्रेनियस वेरिएबल दैट कैन अफेक्ट द टेस्ट स्कोर। क्या मतलब निकलता है इसका? जैसे कि अ, मैंने एक टीचिंग मेथड बनाया है, मैंने रिसर्च करके टीचिंग मेथड बनाया है और मेरा ये दावा है कि इस नए टीचिंग मेथड से बच्चों को और अच्छे से चीजें समझ आ सकती है। राइट। ओके। जब मैंने इस टीचिंग मेथड से बच्चों को समझाया तो मैंने पाया कि वो बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ रहे हैं। करेक्ट। तो ये जो इन्हांसमेंट है उनके लर्निंग में, क्या ये टीचिंग मेथड की वजह से है? ज़रूरी नहीं है। ये उनके प्रायर नॉलेज की वजह से भी हो सकता है। क्या पता वो कॉन्सेप्ट उस बच्चे को पहले से आता हो, शायद इसलिए उसको इतना अच्छे से समझ में आया। क्या पता वो पहले से ज़्यादा मोटिवेटेड हो। अगर आपने किसी दिन उस बच्चे को पढ़ाया, हो सकता है उस दिन उसकी तबीयत खराब हो, इसलिए शायद उसको उस दिन समझ ना आया हो। आज उस बच्चे की तबीयत ठीक है, आज वो ज़्यादा मोटिवेटेड है, शायद इसलिए वो आज और अच्छे से पढ़ा और इसलिए आज उसको और अच्छे से समझ में आया। राइट। सो दीज आर एक्सट्रेनियस वेरिएबल। क्या होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल? ये ऐसे वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा भी डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज ला सकते हैं। करेक्ट। मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक और एग्जांपल समझाया था। मैंने एक ट्रेनिंग मेथड बनाया था। व्हाट? क्या बनाया था? ट्रेनिंग मेथड।
और मेरा ये मानना है कि अगर आप इस ट्रेनिंग मेथड को परफॉर्म करते हैं तो आपका वेट गेन होगा। और मैंने एक स्टूडेंट को ये ट्रेनिंग मेथड कराया और उस वजह से उसका वेट गेन हुआ। लेकिन जब मैंने फिर से फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया तब मुझे पता चला कि जो वेट गेन जो उसका हुआ है, ये मेरी ट्रेनिंग मेथड की वजह से नहीं हुआ है। ये वेट गेन हुआ है उसके समोसे खाने की वजह से। करेक्ट? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो समोसा है वो है एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज लेके आ रहा है। करेक्ट? आई होप आपको एक्सट्रेनियस वेरिएबल समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं कंट्रोल वेरिएबल के बारे में। क्या होता है कंट्रोल वेरिएबल? वेरिएबल केप्ट कांस्टेंट ड्यूरिंग द स्टडी टू अवॉइड देयर इफेक्ट। क्या होता है? एक ऐसे वेरिएबल्स जिसको कांस्टेंट रखा जाता है ताकि हम रिसर्च को अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ और डिपेंडेंट वेरिएबल में सिग्निफिकेंट चेंजेस हमको देखने को मिले। जैसे कि एग्जांपल, सेम एज ग्रुप, सेम इक्विपमेंट, सेम एनवायरनमेंट। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने फिर से एक ट्रेनिंग मेथड बनाया और मैंने ये जो ट्रेनिंग मेथड है, ये मैंने 2 बच्चे लिए, एक का नाम है आयुष और एक का नाम है नितिन। करेक्ट? मैंने एक ट्रेनिंग मेथड बनाया। करेक्ट? और मैंने क्या किया, मेरा ये दावा है कि इस ट्रेनिंग मेथड से वेट लॉस बहुत जल्दी होता है। क्या? वेट लॉस बहुत जल्दी होता है। आयुष है 25 एज का, आयुष की एज है 25 और नितिन की एज है 45। जब मैंने दोनों को दिया तो मैंने पाया कि इस ट्रेनिंग मेथड की वजह से आयुष का तो वेट लॉस बहुत जल्दी हो गया, लेकिन नितिन का वेट लॉस नहीं हुआ। करेक्ट? तो यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया कि आयुष की एज काफी कम है और नितिन की एज काफी ज्यादा है। शायद इसी वजह से जो रिजल्ट है वो आयुष में मिलता है और नितिन में नहीं मिलता है। अगर आपको रिसर्च परफॉर्म करना है तो आपको इसी एज को कंट्रोल करने की जरूरत है, विच मीन्स आपको सेम एज ग्रुप के कैंडिडेट्स को लेना जरूरी है। शायद अगर आप एक ही एज ग्रुप के कैंडिडेट्स को लेते, अगर नितिन की जगह आप किसी ऐसे बंदे को लेते जिसकी एज 25 है, तो शायद आपको दोनों में रिजल्ट देखने को मिल सकता था। करेक्ट? यहाँ पे आपको रिजल्ट इसलिए देखने को नहीं मिला क्योंकि इन दोनों की एज अलग अलग है। राइट? एक और एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। मेरा यह मानना है कि अगर आप कॉफी कंज्यूम करते हैं, कॉफी कंज्यूम करने की वजह से आपको नींद नहीं आती है। राइट? आप बहुत अटेंटिव होकर पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको लेट नाइट स्टडी करनी है और अगर आप कॉफी कंज्यूम करते हैं तो आप आराम से लेट नाइट स्टडी कर सकते हैं, आपको नींद नहीं आएगी। करेक्ट? लेकिन अगर मैंने किसी पर्सन के ऊपर ये रिसर्च किया और मैंने उसको कॉफी दिया, उसके बाद भी वो स्लीपरी हो रहा है, उसके बाद भी वो स्लीपी हो रहा है, तो इसका रीजन क्या है? हो सकता है कि इसको पहले से एंजाइटी हो, शायद इस वजह से इसको नींद आ रही हो। करेक्ट? तो अगर आप जब भी रिसर्च करते हैं तो आप ऐसे लोगों के ऊपर रिसर्च कीजिए जो सेम लेवल पे हो, जो सेम एज ग्रुप के हो, जो सेम जिनके पास सेम इक्विपमेंट्स हो, और ऐसे लोग के ऊपर आप रिसर्च करें जो सेम इन्वायरमेंट में हो। अगर आप अलग-अलग इन्वायरमेंट में या अलग-अलग इक्विपमेंट या अलग-अलग एज ग्रुप के साथ अगर आप रिसर्च करेंगे तो उनके रिजल्ट्स भी आपको अलग-अलग मिलेंगे। करेक्ट? सो दिस इज व्हाट द कंट्रोल वेरिएबल इज। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Then comes the moderator variable. What is moderator variable? A variable that influence the strength or direction of relationship between independent variable and dependent variable. क्या मतलब होता है इसका? ऐसा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, इन दोनों के बीच जो स्ट्रेंथ है और जो डायरेक्शन है उसको डिटरमाइन करता है या उसको इन्फ्लुएंस करता है, हम उसको बोलते हैं मॉडरेटर वेरिएबल। एग्जाम्पल, जेंडर, एज, स्किल लेवल। ये अभी आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा लेकिन इस एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, दिस इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैंने रखा है आवर्स ऑफ स्टडी और डिपेंडेंट वेरिएबल में मैंने रखा है एग्जाम स्कोर।
अगर आप जितने ज़्यादा टाइम तक अगर आप पढ़ते हैं, आपको एग्ज़ाम में उतने ही ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। क्या ये बात सच है? बिल्कुल, अगर आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितने घंटों तक अगर आप पढ़ेंगे, आपको एग्ज़ाम्स में उतने ही ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं आईक्यू। अगर आपका आईक्यू भी ज़्यादा है, अगर आपका इंटेलिजेंस ही बहुत ज़्यादा है, तो आपको एग्ज़ाम्स में और ज़्यादा स्कोर देखने को मिल सकता है। करेक्ट? लेट्स से देयर आर 2 पर्सन, द फर्स्ट पर्सन एंड द सेकंड पर्सन। ये दोनों डेली 5 आवर्स स्टडी करते हैं। लेकिन जो फर्स्ट पर्सन है उसके 90% आते हैं और जो सेकंड पर्सन है उसके आते हैं 85%। तो पढ़ाई तो दोनों ने 5 घंटे की है, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस जो लेके आ रहा है दैट इज आईक्यू। जो फर्स्ट पर्सन है उसका आईक्यू ज्यादा है और जो सेकंड पर्सन है उसका आईक्यू कम है। इस वजह से इनके परसेंटेज में भी आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। दिस इज व्हाट दी मॉडरेटर वेरिएबल इज। जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का जो स्ट्रेंथ और जो डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है, हम उसको बोलते हैं मॉडरेटर वेरिएबल। करेक्ट? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन कम्स दी इंटरवीनिंग या मीडिएटिंग वेरिएबल। क्या होता है ये? अ वेरिएबल दैट कम्स बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप। क्या कह रहा है? जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का जो रिलेशनशिप बताता है, उसको हम बोलते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल या मीडिएटिंग वेरिएबल। क्या मतलब होता है? अभी हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, अब जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो आप परफॉर्मेंस भी अच्छा देंगे। लेकिन कैसे? मोटिवेशन की वजह से। करेक्ट? इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लेट्स से आपको एग्जाम्स में अच्छे ग्रेड्स मिले। करेक्ट? क्योंकि आपको एग्जाम्स में अच्छे ग्रेड्स मिले हैं, इसलिए आप खुश होते हैं। राइट? तो ग्रेड्स का और आपके हैप्पीनेस का क्या कोई लेना देना है? नहीं। डायरेक्टली तो बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। राइट? लेकिन इनडायरेक्टली लेना देना जरूर है। कैसे? दिस इज योर ग्रेड्स। राइट? जब आप अच्छे ग्रेड्स लेके आते हैं एग्जाम्स में, तब आपका सेल्फ स्टीम बढ़ जाता है। सेल्फ स्टीम मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस। और जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तब आपको खुशी होती है। So here your self-esteem is intervening variable. Your grades is dependent variable. Your happiness is, I'm sorry, your grades is independent variable, क्योंकि हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। Your grades is independent variable. Your happiness is dependent variable, क्योंकि इसका इफेक्ट हमको डिपेंडेंट वेरिएबल में नजर आता है। एंड योर सेल्फ स्टीम इज इंटरवीनिंग वेरिएबल, ये जिसको हम मीडिएटिंग वेरिएबल भी बोलते हैं। आप अच्छे ग्रेड्स लेके आए, उसकी वजह से आपका सेल्फ स्टीम बूस्ट हुआ और सेल्फ स्टीम बूस्ट होने की वजह से आपको हैप्पीनेस मिलती है। करेक्ट? क्या यहां तक क्या आपको समझ में आया? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन कम्स कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। क्या होता है कंफाउंडिंग वेरिएबल्स? एन अनमेजर्ड थर्ड वेरिएबल दैट इन्फ्लुएंसेस बोथ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल, क्रिएटिंग अ फॉल्स और डिस्टॉर्टेड एसोसिएशन। क्या मतलब निकलता है? एक ऐसा वेरिएबल जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों में अफेक्ट लेके आता है। कैसे? ये हम अभी समझते हैं। ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। करेक्ट? नाउ जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से आपको कैंसर हो सकता है। करेक्ट? नाउ अल्कोहल इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कैंसर इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से आपको कैंसर होता है। नाउ द थिंग इज, जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं स्मोकिंग भी करते हैं। राइट? अगर आप अल्कोहल ड्रिंक करना शुरू करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप स्मोकिंग भी करेंगे। करेक्ट? या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं अल्कोहल भी कंज्यूम करते हैं। राइट? नाउ कैंसर सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल से नहीं होता, कैंसर स्मोकिंग से भी होता है। राइट? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्मोकिंग आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आपके डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों को अफेक्ट कर रहा है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तो आप एक ना एक दिन अल्कोहल भी कंज्यूम करने लग जाएंगे। करेक्ट? और अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तो आपको कैंसर होना
हो सकता है, करेक्ट। नाउ यहां से भी अगर आप देखेंगे तो अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो हाई चांस है कि अगर आप स्मोकिंग भी करेंगे, करेक्ट। और अल्कोहल कंज्यूम करने से आपको कैंसर भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो स्मोकिंग है ये आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल ये दोनों में इफेक्ट लेके आ रहा है। दिस इज व्हाट द कंफाउंडिंग वेरिएबल इज, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस एक आप डायग्राम से आप अच्छे से समझ सकते हैं व्हाट इज एक्सट्रेनियस एंड कंफाउंडिंग वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल मैंने आपको बताया था ऐसा वेरिएबल है जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज लेके आता है। एंड कंफाउंडिंग वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों में चेंज लेके आता है, वो दोनों को अफेक्ट करता है, करेक्ट। जैसे कि यहाँ पे है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वियरिंग अ लैब कोट, करेक्ट। अगर कोई इंसान लैब कोट पहनता है आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उसके अंदर साइंटिफिक रीजनिंग भी होगा, राइट। साइंटिफिक रीजनिंग भी होगा, साइंटिफिक आइडियोलॉजी होगी, साइंटिफिक आइडियाज उसके अंदर होंगे अगर कोई बंदा लैब कोट पहन रहा है। नाउ द थिंग इज कोई बंदा लैब कोट क्यों पहनेगा? अगर वो साइंटिफिक प्रोफेशन में हो तभी लैब कोट पहनेगा, करेक्ट। और अगर वो साइंटिफिक प्रोफेशन में है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर साइंटिफिक रीजनिंग भी होगा, राइट। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो कंफाउंडिंग वेरिएबल है वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों में चेंज लेके आ रहे हैं, दोनों में इफेक्ट लेके आ रहा है, करेक्ट। दिस इज योर एक्सट्रेनियस वेरिएबल इंटरेस्ट इन साइंस। अगर किसी बंदे के अंदर साइंस में इंटरेस्ट है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर साइंटिफिक रीजनिंग भी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज लेके आ रहा है, फर्क लेके आ रहा है, करेक्ट। आई होप आपको कंफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा कि कंफाउंडिंग वेरिएबल और एक्सट्रेनियस वेरिएबल में डिफरेंस क्या होता है, करेक्ट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आ जाते हैं हमारे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, राइट। ओके, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। लेट्स सॉल्व दिस। क्या कह रहा है? द वेरिएबल विच इज मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर इज कॉल्ड। ऐसा वेरिएबल जिसको मैनिपुलेट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन, इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, करेक्ट। ओके, द वेरिएबल विच इज मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड इज नोन एज। जिसको हम मेजर करते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ वेरिएबल्स दैट आर केप्ट कांस्टेंट ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड। ऐसा वेरिएबल जिसको हम कांस्टेंट रखते हैं, जैसे कि आपका हो गया एज, इन्वायरमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल को हम कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं, करेक्ट। ओके, नाउ वेरिएबल अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच में अफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल आर कॉल्ड। ऐसे वेरिएबल्स जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल में फर्क लेके आ सकते हैं अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो मैंने आपको बताया है ऐसे वेरिएबल को हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल बोलते हैं। इजी। ओके, a variable that affects the strength of relationship between independent variable and dependent variable। ऐसे वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच जो स्ट्रेंथ है उसमें चेंज लेके आते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? दोज वेरिएबल्स आर नोन एज मॉडरेटर वेरिएबल। इजी। क्या आपसे सॉल्व हुए ये सारे क्वेश्चंस? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सीयूटी पीजी 2022 का क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। आंसर कीजिए, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आई होप आपने सॉल्व किया होगा। अभी हम इसका आंसर देखते हैं। रिसर्च प्रोसेस शुड बी, कैसा होना चाहिए? कंट्रोल्ड, प्लान्ड एंड बायस्ड। क्या रिसर्च प्रोसेस बायस्ड होता है? डेफिनेटली नहीं। ओके, प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड, ओके ठीक है। प्लान्ड, बायस्ड एंड रिसर्च डिपेंडेंट, बायस्ड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कंट्रोल्ड एंड रिसर्च डिपेंडेंट, ये भी मेरे को उतना एक्यूरेट नहीं लग रहा है। So the correct option should be planned and controlled. Correct? Okay. I have maybe one more question. Just a second. Okay. According to APA style, people who are used in research studies for experiment and service are referred as। ऐसे
पीपल जो रिसर्च में यूज किए गए हैं हम उनको पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एपीए स्टाइल। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सीयूटी पीजी 2023। ओके, नाउ हमने सारे क्वेश्चंस जो 2022 से लेके 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं सीयूटी पीजी में रिसर्च से रिलेटेड फ्रॉम 2022 टू 2025, हमने वो सारे क्वेश्चंस अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा देन आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि प्लीज जाइए और पुराने जो और भी वीडियोस हैं आप प्लीज उनको देखिए। ये क्वेश्चंस, ये जो सीरीज है ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपके सीयूटी एग्जाम्स में, क्योंकि अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट है देन कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, यू कैन फ्रीली आस्क योर डाउट्स ओवर देयर, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। ओके, यहाँ पे हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट होता है। इसके बाद हम एक नया चैप्टर, एक नया सब्जेक्ट हम शुरू करने वाले हैं। उसके भी हम 2022 से लेके फ्रॉम 2022 टू 2025 हम सारे पीवाईक्यूज जो सीयूटी पीजी में पूछे गए हैं हम उनको सॉल्व करने वाले हैं विथ कॉन्सेप्ट। मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा फिर हम पीवाईक्यू करेंगे। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है देन प्लीज कमेंट इट एंड प्लीज डू शेयर। राइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।